आज हम ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट को समझेंगे। कहने का मतलब डबल डिस्काउंट हम टैली में किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस में चलेंगे और यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले F11 में जाना है और यहाँ से हमें व्यू डिस्काउंट कॉलम को यस कर लेना है और इसको एक्सेप्ट करवा देना। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर अगर परचेज करें तो जिस पार्टी से परचेज करें उस पार्टी का नाम ले लेना, अगर कैश में परचेज हो तो कैश ले लेना। ठीक है, जिस प्रकार का आपका ट्रांजेक्शन उस हिसाब से आपको ले लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर राम कोई पार्टी है उससे मैंने ये परचेजिंग की है, सेंट्रिक क्रेडिटर करके मैं यहाँ पर परचेजिंग कर लेता हूँ। ठीक है, जीएसटी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ की डिटेल हम फिलअप कर देंगे। यहाँ पर परचेज करें तो यहाँ पर परचेज के लिए जाए अंडर परचेज अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो आइटम परचेज करना वो आइटम हम ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो आइटम परचेज किया वो मोबाइल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर लूँगा नंबर, जीएसटी में रख लूँगा उसको नंबर और यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल कर देता हूँ। यहाँ पर यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18% गुड्स। ठीक है, अब मान लो कि मैंने एक पीस है वो परचेज किया है, एक पीस है 50,000 रुपये का। ठीक है, अब इस 50,000 पर मैं ग्राहक यानी कि मुझे उन्होंने 20% डिस्काउंट दिया, तो 20% डिस्काउंट दिया यानी कि 10,000 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिल गया है। तो प्राइस कितनी रही 40,000। अब आपको दूसरा डिस्काउंट कहाँ पे लगाना है ये देखना। तो दूसरा डिस्काउंट आपको यहाँ पर लगाना है। अब इस ऑप्शन को कैसे लेके आए, इस ऑप्शन को लेके आने के लिए हमें F12 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम शो मोर फीचर्स को यस कर देना है। तो अब जैसे आप शो मोर फीचर्स को यस कर दोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट, इसको आपको यस कर देना है और सिंपली एक्सेप्ट करवा देना। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दूसरा डिस्काउंट वो 20% यहाँ पर देना है। ठीक है, मैं 20% ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने निकाल के बता दिया कि 8,000 आपका डिस्काउंट होगा, दूसरा डिस्काउंट। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पहला भाई 10,000 का डिस्काउंट, दूसरा 8,000 का है। ठीक है, तो टोटल 18,000 का डिस्काउंट है, लेकिन हमारा यहाँ पर ये 8,000 है। 10,000 तो यहाँ पर का डिस्काउंट जैसे हमने 20% दिया कि 50,000 की एक क्वांटिटी है, तो जैसे 20% रखा तो जो प्राइस है वो 40,000 रुपये होगी। तो जैसे यहाँ पर हमने दूसरा डिस्काउंट प्लेस किया तो यहाँ पर 8,000 और डिस्काउंट दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर ये अमाउंट है वो कम नहीं हुआ। रीजन ये है कि आपको ये कैश डिस्काउंट के रूप में दिखाना होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट ये होता है, इसको हमें कैश डिस्काउंट के रूप में दिखाना होता है टैली में। तो इसके लिए हमें कैश डिस्काउंट को दिखाने के लिए हमें लेजर यूज करना होता है। जब भी हम कैश डिस्काउंट लेते हैं तब हमें शो आउट कराना होता है, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम शो नहीं करवाते। तो कैश डिस्काउंट को हमें दिखाना होता है, तो इसको दिखाने के लिए हमें यहाँ पर आ जाएंगे। तो जिस प्रकार से आपकी जितने भी लिस्ट है वो आप क्लियर कर सकते हो, उस पर जिस प्रकार से डिस्काउंट है वो आप लगा सकते हो। लेकिन जो एक कैश डिस्काउंट ये माइनस नहीं होगा, उसको माइनस करने के लिए आपको लेजर का यूज़ करना होगा। इंटर करना है, आपको नीचे आ जाना टोटल के और यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करनी होगी डिस्काउंट। अगर रिसीव हो रहा है तो रिसीव, ड्यू हुआ तो ड्यू, तो ये होगा आपका इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टाइप ऑफ लेजर में सिलेक्ट करना डिस्काउंट की लेजर है और इसको हमें एक्सेप्ट करवा देना। तो जैसे एक्सेप्ट करवा देंगे देखो आपका ये 8,000 है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक लेस हो गया है, क्योंकि हमने ये कैश डिस्काउंट दिया तो यहाँ पर लेस हो गया है। और डाउन साइड में जैसे आप यहाँ पर शो करोगे तो यहाँ पर आपका लेस होके ये जो डिस्काउंट है ये आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें इसको आगे प्रोसेस करवाना है। ठीक है, अब हमें जीएसटी लगाना, तो जीएसटी आपका किस पे लगेगा। तो मैं यहाँ पर 20% लगा देता हूँ। यहाँ पर 20% हट गया बाय डिफॉल्ट, तो देखो 40,000 हो गए और ये टोटल है। अब यहाँ पर अगर जीएसटी लगाते हैं तो वो भी हमारा लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने IGST लगाया है, ड्यूटीज एंड टैक्स में लेकर जीएसटी इंटोगेटेड टैक्स। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने राम पार्टी को राजस्थान से ही ले लिया। तो यहाँ पर इसे पार्टी को हमें आउट ऑफ राजस्थान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पंजाब कर देता हूँ। जैसे मैं पंजाब कर देता हूँ यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, तो ये जीएसटी एक्चुअल में किस पे लगा है, ये एक्चुअल में 8,000 माइनस करके फिर जो राशि आती है अपन 32,000 उस पर लगा है। ठीक है, उस पर आप लगाओगे 18% तो इतना ही आपका शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डबल डिस्काउंट को टैली में यूज कर सकते हैं और अपना इनवॉइस है वो प्रिंट कर देते। कंट्रोल P प्रेस करेंगे यहाँ पर और प्रीव्यू चेक करेंगे।
तो जैसे हम प्रीव्यू चेक करते हैं तो हमारे यहाँ पर डबल डिस्काउंट है वो शो हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल मोबाइल है, एक नंबर से हमने परचेज किया है, 50,000 का है, 20% इस पर डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट है वो हमारा कैश डिस्काउंट के रूप में 8,000 शो हो जाएगा। ठीक है, इसके परसेंटेज हमें शो नहीं होंगे क्योंकि ये क्या है, कैश डिस्काउंट है। ठीक है, इस प्रकार से आज जीएसटी आ गया, ये टोटल अपना जीएसटी। इसी प्रकार सेल्स में सेम प्रोसेस रहेगी, आपको सेल्स में ये सेम कर लेना। ठीक है, बस यहाँ पर क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव की जगह डिस्काउंट ड्यू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको कर लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको परचेज इनवॉइस में कर लेना। तो इसी प्रकार से आपको सेल्स इनवॉइस में करना है। बस यहाँ पर लेजर चेंज रहेगी, डिस्काउंट रिसीव की जगह डिस्काउंट ड्यू आएगा और इसका अंडर आएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। ठीक है, अब इस डिस्काउंट डबल डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि एक्चुअल में आपको दिख रहा है ये 40% डिस्काउंट, तो एक्चुअल में 40% डिस्काउंट नहीं है ये। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आप देखते हो कि हमने 50,000 रुपये का एक आइटम लिया जिसपे 20% फर्स्ट डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 2 क्रमागत डिस्काउंट हम दे रहे हैं। ठीक है, 2 क्रमागत छूट बोल सकते हो आप। तो 20% ये दे रहे, 20% ये दे रहे, टोटल हमारा जो कैलकुलेशन है वो कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। क्या हमें लग रहा है कि भाई 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। ये हमारी फर्म या फिर कोई भी फर्म कब यूज़ करती है, जब ग्राहक को आकर्षित करना हो। अगर हम जैसे ही डबल डिस्काउंट का टैग लगाएंगे 20%, तो ग्राहक क्या समझेगा, भाई हमें 40% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ग्राहक आपकी शॉप पर या फर्म में ज़्यादा विजिट करेगा। लेकिन एक्चुअल में डिस्काउंट कितना, 36% है। वो कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारा परसेंटेज 100 होता है, एक्चुअल परसेंटेज क्या होता है, 100 होता है। तो एक्चुअल परसेंटेज अपना 100% है, उस पर पहले वाला डिस्काउंट लगाना हमें 20%। तो 20% जैसे हम डिस्काउंट लगा देंगे तो टोटल 80% आ जाएगा। ठीक है, टोटल 80% बच जाएगा, 20% की छूट हो जाएगी, यानी कि 100 रुपये में 20 की छूट मिल रही है और 80 रुपये अगला आपसे ले रहा है। ठीक है, अब दूसरा डिस्काउंट है ना वो 80 रुपये पे लगेगा। अब दूसरा डिस्काउंट है वो किस पे लगेगा, 80 रुपये पे लगेगा। ठीक है, तो 80 रुपये पर हम ये लगा देते हैं। तो 20% 80 रुपये का हमारा आ जाता है 16। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, वही 36% हो गया। तो 36% अगर हम अगर एक एक निकालेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड को अलग अलग निकालेंगे तो भी 18,000 आएंगे, और एक साथ निकालेंगे तब भी 18,000 आएंगे। तो जैसे हम एक अलग अलग निकाला कि भाई F5 अपनी सेल है, उसको हमने किससे किससे कैलकुलेट किया है, F5 को हमने इससे जो डिवाइड किया परसेंटेज में किया। देखो यहाँ पर F5 को 20% से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमने F5 को 20% से निकाला है, तो यहाँ पर कितना है, 10,000 आया। फिर हमारे जो अमाउंट कितना हो गया, 40,000, यानी कि 40,000 हमारे शेष रहेगा। तो 40,000 रुपये फिर से हमने 20% निकाला है तो 8,000 आया। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट 36% निकालेंगे तो भी ये अमाउंट इसका टोटल आएगा। ठीक है, तो आप एक एक निकालो तब भी आएगा। तो इसका सिमिलर जो डिस्काउंट है वो 36% है। हम एक्चुअल डिस्काउंट क्या कर सकते हैं, इसको 36% कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ये बात ये है कि अगर डबल डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगर डबल डिस्काउंट का अंतर जितना ज़्यादा होगा, कि जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में अंतर क्रिएट होगा उतना ही ग्राहक को फायदा होगा। जैसे कि मैंने 3-4 कंडीशन ले रखी है यहाँ पर, आपको 4 कंडीशन में दिख रहा होगा कि पहली कंडीशन में जो डिस्काउंट का जो अंतर है 20 - 20 यानी कि 0, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितने का दिया जा रहा है, 18,000 का, यानी कि 18,000 का 50,000 पर डिस्काउंट मिल रहा है ग्राहक को। ठीक है, अब अगर हम इस अंतर को चेंज करते हैं, मान लो कि फर्स्ट डिस्काउंट वो 30% है और सेकेंड डिस्काउंट है वो 10% है, तो टोटल अंतर इसका 20% हो चुका है। तो टोटल 20% हो गया, तो ये जो रेट है वो 37% हो जाएगी, क्योंकि हमें अलग अलग इसका जो सॉल्यूशन करेंगे ना इसके अकॉर्डिंग, तो ये टोटल सिमिलर डिस्काउंट आएगा वो 37% आएगा। ठीक है, 37% के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 18,500, यानी कि अंतर बढ़ा, यहाँ पर 20 का अंतर बढ़ा तो यहाँ पर अमाउंट भी 500 रुपये आपके इंक्रीज हो चुके हैं। इसी प्रकार थर्ड पोजीशन में देखिए आप, थर्ड पोजीशन में फर्स्ट है डिस्काउंट ऑफ 35 है और सेकंड डिस्काउंट वो 5 है, तो इसके अकॉर्डिंग अंतर कितना, 30 का। तो 30 का अंतर होने के कारण यहाँ पर आ गया 3.25, यानी कि 38% आपका ये डिस्काउंट है वो सिमिलर डिस्काउंट के रूप में आ गया, यानी कि 38.25% का डिस्काउंट है। तो जैसे हमारा ये डिस्काउंट में 30% यानी कि 10% और बढ़ा, यहाँ पर अमाउंट भी आपका 19,125 आपने ग्राहक को डिस्काउंट दिया है। तो इसी प्रकार से ये अंतर देखो, हमने 10% पे लेके आए तो 10% पे लेके आए तो 18,125, यानी कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि जितना अंतर अधिक होगा उतना ग्राहक को फायदा होगा, जितना कम अंतर रखेंगे उतना हमें फायदा होगा। और एक चीज़ और, अगर हम डिस्काउंट पहले 10% दे फिर 30% दे फिर तब भी ये अमाउंट आएगा, या फिर पहले 30% दे फिर 10% दे तब भी ये अमाउंट आएगी, यानी कि दोनों कंडीशन में सेम अमाउंट आएगा। चाहे इसको पहले इसको
चार्ज करो या फिर पहले इसको चार्ज करो, ठीक है। दोनों कंडीशन में सेम अमाउंट आने वाला है, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं कि आप कैसे भी डिस्काउंट दो, अमाउंट सेम आएगा, चाहे उल्टा करके दो चाहे उल्टा करके दो, ठीक है। दोनों कंडीशन में सेम अमाउंट आएगा। तो इस प्रकार से अपना डिस्काउंट है वो वर्क कर सकते हैं, और आप अपनी फर्म में ही इसका यूज प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि आपका आपके सेलिंग अच्छी हो। बिकॉज क्योंकि हमें ग्राहक को ये दिखाना होता है कि भाई जो एक्चुअल डिस्काउंट वो कितना 40% है, लेकिन एक्चुअल में कितना 36 है। ये बिजनेस माइंड है, ठीक है। 20+20 लग रहा है ग्राहक को 40% है, लेकिन ये जो डिस्काउंट है 36% ही है, और ये बाकायदा हमने इनवॉइस में सॉर्ट करवाया, ठीक है। 20+20, ठीक है। इस प्रकार से हम डबल डिस्काउंट का यूज टैली में आसानी से करके अपनी इनवॉइस को